बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम CC84 में मौजूद हैं और पर्सनली जब भी ऐसे इलाकों में ऐसे एरियाज़ में आते हैं तो दुख और तकलीफ़ होती है। एक दुख और तकलीफ़ इसलिए कि जो सिटी है, जो शहर है, जो सिटी लुक है, उसको ब्यूटिफिकेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इसके लिए जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसके लिए जो है वो अरबों रुपए मंजूर भी हो रही हैं, लग भी रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आवाम रहती है, तो मेजॉरिटी अगर आप उनमें से देखें तो वो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर रहने वाले लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग, वो सीवरेज की बात हो, सफाई की बात हो, वो यहाँ पर बेसिक सहूलियात की बात हो, तो लोग इंतहाई परेशान हैं। वो ये बात कहते हैं कि भाई महकमे हों सिर्फ बिलों की हद तक, वो नुमाइंदगान हों सिर्फ वार्ड की हद तक, वो जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक। क्योंकि मसाइल बड़े होने की, मसाइल बढ़ने की एक वजह ये फ़ोटो सेशन भी है जो बिला वजह होता है। काम एक्चुअली नहीं होता, लेकिन एक फ़ोटो क्लिक करके खींच के भेज दिया जाता है कि काम हो चुका है। इन्हीं चीज़ों का हवाल आज आपके सामने इसी प्रोग्राम में हम बयान करेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। मैम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करामताबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, CC84 है। इस प्रोग्राम में यहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने हम बयान करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए एक चीज़ जो इंतहाई मसाइल का बायस बनी हुई थी, वो चीज़ रहने वाले लोगों के लिए साफ़ सफाई, नकाशी, दीगर ऐसे कई मसाइल हैं जिनका ये लोग शिकार हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं सर, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत का परसों मेरी बीवी फौत हो गई। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ 6ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾ MP, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਪ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਪ ਆਏ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਾਂਸ ਫੇਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਰਸੋਂ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਫੌਤ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਫੂਡੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ? ऐसे हालात हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पर तो भी ये हालात गुजरे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता डेथ हुई, जगह नहीं थी यहाँ पर उनको रखने की, उनकी नमाज जनाजा अदा करने की। नहीं जगह सी साहब, नहीं। आज सारे महल्लेदार इस गल दे गवाह। मैं जनाजा 6ਵੇਂ महल्ले लैके उतों गटरां दा पानी बो वाला, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 6ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा, मैं चूँकि इंसान के लिए सबसे एक दर्दनाक लम्हा वो होता है जब उसके अपने प्यारे उससे जुदा होते हैं, जब उसके अपने प्यारे उससे अलविदा कहते हैं। लेकिन उन्हीं प्यारों को जो उनको अलविदा कह रही हैं, इतनी सी भी एक जगह ना हो जहाँ पर वो बैठकर बड़े मुनासिब तरीके से, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से आखिरी रसूमात अदा कर सकें, तो इंसान फिर आखिर पर ख़ुद को कोसता है। क्योंकि इन बेचारों पर तो बिल हैं, वो भी दे रही हैं। हाँ, दे रहे। बिलों से हट के, चूँकि मैं आया हूँ, मैंने लोगों से बात की, मैंने पूछा है कि भाई बिल शील अदा करते हैं आप लोग? कहते हैं जी हम बिल अदा करते हैं। उन्होंने ला के मुझे बिल दिखाया कि ये देखें जी हमने बिल अदा किए हुए हैं। अभी भी वो मुझे दिखा रहे हैं कि जी ये देखें बिल अदा हमने किए हुए हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि वो बंदा अपने आप को कोसता है कि ये मैं किस जगह पे रह रहा हूँ, ये मैं किस इलाके में रह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसका ज़िम्मेदार वो महकमे हैं जिन्होंने दोनों हाथों से गरीब को लूट तो लिया, लेकिन उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट करना मुनासिब नहीं समझा। फिर यही चीज़ है कि जी बिल भी ले लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले लिए, रिश्वत करप्शन की मद में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में कहें तो, लेकिन काम कोई नहीं हुआ कि आपको बेनिफिट हो। कोई काम नहीं साहब। हर हफ्ते में 200 रुपया खुद देना महल्ले वाले, साढ़े 200 रुपये। यानी कितने घर हैं तकरीबन यहाँ? तकरीबन 40 घर होने, सब 200 रुपया आप भाई मेथों इकट्ठे करते सारे।
हफ्ते दिन वादा था उधर पानी इतने फिर जमा होंदा। नहीं तो सुपरवाइजर साहब या कोई दीगर साहिबान जो हैं कोई उनकी तवज्जो नहीं है इस तरफ? नहीं साहब कोई नहीं आया, कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। अपनी तहत महल्ले वाले इकट्ठे करके पैसे एक बंदे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁxtਲਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। समुद्र क्या रोड हुआ, कब कब गए, क्या क्या हुआ, वो ज़रा मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि आप तो महकमों के पास गए, क्या हुआ? यही कहते हैं कि अभी आ जाएंगे, कल को आ जाएंगे, अभी मशीनरी नहीं फारग है, आपका मशीन का काम है, गाड़ी नहीं आई, गाड़ी आ जाएगी तब हम आपके गली में दाखिल होंगे, इंतज़ार करते हैं। कितनी दफ़ा गए हैं आप लोग? हम बहुत दफ़ा गए हैं, जैसे ही हमें मुसीबत पड़ती है हम निकल चलते हैं, 10 बंदे इकट्ठे हों, 8 बंदे इकट्ठे हों, निकल चले समुद्र रोड चले जाते हैं, कभी इधर गए हैं कभी उधर गए हैं, ऐसे ही हम घूमते फिरते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो कोई 100-200 रुपये इकट्ठे करके सारे घरों से वो सफाई कराते हैं, तो वो 2 दिन चलते 4 दिन चलते वो ख़त्म हो जाता है, फिर मामला वही बारिश होती है, हम मस्जिद में साथ ही मस्जिद उधर नहीं जा सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर अगर नमाज की अदायगी करनी है, अगर हमने जुमे की अदायगी के लिए जाना है तो वो फिर कैसे जाते हैं यहाँ? फिर ऐसे ही है बस कपड़े वगैरह ऊपर कपड़े ऊपर कर लिए, जाकर मस्जिद में फिर दोबारा धो लिया पाँव, ऐसे ही जाते हैं, फिर जाना तो पड़ता है ना है जी, किसी न किसी तरीके से। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई अच्छा रास्ता है, कोई ज़बरदस्त ठीक गुजरगा है, हम बाइज़्ज़त तरीके से गुजर सकें, ऐसा हम कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, एक ही रास्ता है, इधर से ही हमने जाना है, ये साथ ही मस्जिद है इधर से। हाँ जी, एक ही अच्छा, रास्ता है। सबसे बढ़कर इंसान जब नमाज की अदायगी करने के लिए सुबह हो, वो शाम हो, वो रात हो, वो जो टाइम है नमाज की अदायगी का, उन टाइम्स में मसाजिद की तरफ जाना हो, तो बाद जमात लोग नमाज अदा करने से कासिर हैं। इन चीज़ों को बड़ा डिटेल से बताने का मकसद ये है भाई कि नो डाउट आप सिटी को बिल्ड करें, आप शहर को, उसकी ब्यूटिफिकेशन को, उसकी ईच एंड एवरी थिंग को देखें, लेकिन उससे थोड़ा सा स्विच करके इस तरफ भी आने की ज़रूरत है। इस सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी तवज्जो इन इलाकों की तरफ दिलवाई जाए कि ये इलाके भी आपकी मोहताज हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपसे इनको आस उम्मीद है, और इनके चेहरों पर जो इस वक्त मायूसी का आलम है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप दिलचस्पी लें। अगर फिर वही बात है कि आपने एसी के दफातर में बैठकर सुकून ही करना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई आपके उस आराम सुकून को मुखिल नहीं हो सकता। अगर ये लोग जाते भी हैं तो रिस्पांस क्या मिला, वो बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हुए, उनसे आपने सोचा कि कहते हैं कि जी आप चलिए हम आ रहे हैं, पता नहीं वो उनका आना हम कब अपनी आंखों से देखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कैसे भैया आप ठीक हैं? ठीक भैया। क्या नाम है? मेरा नाम वकास है भाई। अच्छा, मेरी वकास। वालदा का ना जुमे वाले दिन उन्हें इंतकाल हो गया। अच्छा, इधर इतना ज़्यादा इधर पानी था, फरमाए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये चीज़ बाहैसियत एक बेटा कितनी तकलीफ़ का बायस थी कि इंसान जहाँ पर रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ पर नमाज जनाजा की अदायगी तक की जगह ना हो, तकलीफ़ तो बहुत है, जाहिर सी बात है। नमाज जनाजा छोड़े, यहाँ जुम्मा हो, ईद हो, शबरात हो, यहाँ पानी खड़ा होता है। जुम्मा तो हर हफ्ते में आता है ना, तो पानी इधर खड़ा होता है, और कोई मेहमान आ जाए वो भी घर बाद में आते कहता है इधर से हम घर को वापस हो जाएं, आप लोगों की गली में पानी बहुत खड़ा है, क्या करें हम। इधर जाते हैं, यहाँ से मर्द जाते हैं इधर से, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के उनका बुरा सलूक होता है उनके साथ, फिर वापस आ जाते हैं घर। अच्छा, बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता जी, है। वहाँ बुरा सलूक होता है उनके साथ। कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं मिलता कि भाई आप जाएं, हमारे यहाँ चीज़ें ठीक करते हैं? नहीं, पॉजिटिव उनके साथ नहीं होता। बुरा सलूक होता है। बुरा सलूक यही होता है कि किसी की बात ना सुनी जाए तो बुरा सलूक है, इससे बड़ा बुरा से बुरा सलूक तो हो ही नहीं सकता देखो ना, ना। एक आदमी सुबह से वो मजदूरी करने, अगर वो दफ्तर का चक्कर लगाएगा उसकी दिहाड़ी तो ख़त्म होगी ना, सारा दिन उधर खड़े रहते हैं उनके पास, बिल भी अदा करें और दिहाड़ियाँ भी तोड़ें, तो फिर ये इधर गांधी का गांधी पड़ा रहा, तो इसका क्या है जी। अब हम इधर से मकान फरोख्त करके दूसरी जगह भी नहीं जा सकते कि पैसे शहर तो आपका बड़ा ब्यूटिफिकेशन हो रही है, वहाँ पर तो बड़ी खूबसूरती हो रही बस है। वो किसी को दिखाने के लिए, या इधर तो कोई आए तो फिर ही पता चलेगा हमें कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जी। लेकिन इन एक्चुअली हमें देहात की तरफ या जो शहरी आबादी से ज़रा हट के इलाके हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। देहात कुछ देहात इससे भी बेहतर है, इधर नालों बेहतर है जी। मैं वही चीज़ कह रहा था ना कि वहाँ पर सहूलियात इससे ज़्यादा हाँ जी, बेहतर हैं। जब वोटिंग की बारी आती है तो अकेला अकेला घर खड़का Door to door के, campaign। हाँ ये हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे फलां साहब डोर टू डोर कैंपेन करते हुए, फलां साहब वो डोर टू डोर कैंपेन वोटिंग खत्म हो गई, अब
ख़त्म हो गया काम। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ हाँ जी, ये मामला है इधर। अच्छा, हम जो फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग क्या फिर खुद को मुनक़ता समझें कि हम जो है वो एक डिस्कनेक्टेड सिटी हैं, कि जहाँ पर दीगर शहरों में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स आए, वहाँ पर हमें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हम ये चीज़ इमेजिन कर ले अपने दरअसल नज़रअंदाज इसलिए मैंने बोला ना कि इधर से मजदूरी करने वाले लोग हैं, ज़्यादा बड़े आदमी के पास जा नहीं सकते, दफ्तरों में ज़्यादा जा नहीं सकते। जब 10 आदमी इकट्ठे हुए हैं, वासा के दफ्तर गए हैं, एहतजाज किया, घर आ गए हैं, बस इतने सा काम होता है हमारा। लेकिन आउटकम एहतजाज का भी कोई नहीं है भाई, तो एहतजाज फिर मजबूरन करना पड़ता है जब इधर से गुजरना है लेकिन ना। उसका भी कोई आउटकम नज़र नहीं आता कि जी कोई को हाँ बेहतरी जी, हुई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लोगों से हमने बात की है और मोस्टली लोग चेहरे पर मायूसी यहाँ है और इस उम्मीद में हैं कि कौन उनको इन मसाइल से बाहर निकालेगा। लोग होंगे उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीसीटी 2 में आज का ये खसूसी प्रोग्राम है। बिला ताखिर लोगों की जाने पड़ेंगे, बात करेंगे मसाइल पे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लोग इतने थक चुके हैं, इतने बेजार हैं, वो कहते हैं कि भाई गली मोहल्लों में तो छोड़, अब हम उधर दफातर में जाके एहतजाज कर रहे हैं। और एक बंदे के ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ, अंदर बैठा साहिब चाय पी रहा है, अंदर बैठा साहब बड़े पुरसकून माहौल में बैठा हुआ है, अंदर बैठा साहिब को ये नहीं परवाह कि भाई आवाम पर इस वक्त क्या बीत रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को खुदारा समझने की ज़रूरत है। मैंने जहाँ जब भी प्रोग्राम किए इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखा कि लोगों के एक्चुअली हालात क्या हैं। हमें थोड़ा सा ग्राउंड पर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तल्ख हकीकत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि भाई इस वक्त चीज़ें किस नहाई तक पहुँच चुकी हैं, और अगर इसी तरह ही इनको नज़रअंदाज किया जाता रहा तो क्या ख़तरनाक असरात मरतब होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को शहर की ब्यूटिफिकेशन इनके लिए कोई सेटिस्फेक्शन का काबिल तस्कीन होगी, खुशी का बाइस होगी, क्योंकि ये जिस माहौल में रह रही हैं, ये तो सबसे बड़ा ख्वाहिश इनकी है कि भाई हमारी ये जो रिहायशी आबादी इलाके हैं ये ठीक हो जाए, ताकि हम थोड़ा सा एक सुख का सांस लें, थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें बेहतर हों, थोड़ा सा हम ये कह सकें कि भाई हम रहने के काबिल है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में रहते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बात को सोच के जब इन जगहों पर जाता हूँ कि क्या मैनचेस्टर है ये, क्या वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि भाई इसे मैनचेस्टर कहा जाता है, क्या वो फिर हम जो अखबारात में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं मैनचेस्टर, तो क्या ये मैनचेस्टर ही है भाई? एक्चुअल मैनचेस्टर को अगर आप देखें तो वो तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सर आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी अब्दुल जब्बार गुजर है जी। अच्छा ठीक तो है। सर अब्दुल मैं- जब्बार भाई कितने साल हो गए यहाँ पे? सर मैं करामताबाद 6 नंबर गली का रहायशी हूँ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ऐसे चल रहा है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। नहीं, एक पैटर्न फॉलो किया, जी काउंसलर, चेयरमैन, जी महकमे का सुपरवाइज़र, महकमे का असिस्टेंट डायरेक्टर, महकमे का डायरेक्टर, फिर महकमे का एमडी, जी। फिर हमारे नुमाइंदेगान साहिबान, हाँ जी। सब का दरवाज़ा बारी बारी बिल्कुल, खटखटा लिया। ਖਟਕਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ 70 ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਈਅਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਪਾਕ ਪੈਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ तो साढ़े वास्ते तो बहुत तकलीफ का बहस है जी। तकलीफ का बायस है क्योंकि नमाज आप अदायगी कर रही हैं, आप कुरान पाक पढ़ रही हैं, आपके कपड़ों का साफ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नापाक है तो फिर नमाज तो नहीं हो सकती ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं, इनको तो ठीक होना चाहिए। लेकिन
ये भी क्रेडिट उन महकमों को जाता है कि जिनकी वजह से ये हाँ जी, हालात हाँ हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले एक घिनौना मजाक, इसको घिनौना मजाक ही कहते हैं, कि वो मैं बताऊंगा। एक आबादी, मैं चूंकि जानने की कोशिश कर रहा था, एक दोस्त से ऐसे पूछ रहा था कि यार कितनी कोई आबादी हो, कितने को घर हो जहाँ पर 6 इंच का जो पाइप है वो डाला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो 1 2 3 घर का सीवरेज का सिस्टम चला जाए तो बड़ी बात है, लेकिन आगे चल के यही मजाक मैं आपको दिखाऊंगा कि महकमा एक्चुअली कर क्या रहा है। 6 इंच का पाइप वहाँ पे डाला जा रहा है जहाँ पर सैकड़ों घर हैं। ये चल के आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई हमारे साथ खड़े, मैं इनसे भी बात करूंगा क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 सबसे बात करूं, इनका मौक़िफ़ मैं लूं, चीज़ों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं। महकमे जिसकी जिम्मेदारी है वो ग्राउंड पर आकर लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नहीं नहीं भाई, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? सर जी, काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हुए। इन सब ने तो शिकायत की हैं। आप 5 अच्छी चीज़ें बताएं यहाँ पर जो डेवलप हुई हैं, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो हमारे MPs हों, हमारे लीडरान साहिबान हों, हमारे बड़े अच्छे मुकद्दस महकमे हों, कोई 4-5 उनके प्रोजेक्ट्स हमें गिनवाएं ज़रा। सर जी, MN MP आते हैं जो उदो ही आते जो वोट लेना इन्होंने, उस तो पहले कोई नहीं आता यहाँ। ये करामताबाद गिल नंबर 6 है। ये वो वेख लो क्या बनता पिया इतने, खास करके जुम्मे वाले दिन, हर जुम्मे वाले दिन तुम कितने आओ ना, इतने यही पानी तक चल गया, वो अगले तक जाता वा। यानी फिर जुमे वाले दिन कोई खास वजह होती है कि भाई लोग जुम्मे की अदायगी ना कर सकें, घर में ही रहें? जुम्मे वाले दिन यहाँ लोग नहाने धोने का इंतजाम करते, जुम्मे के करते या अगर पानी का मसला बनता है, पाइपलाइन छोटी है कि पानी ऊपर गली अब जो सुखी है ना, जुम्मे वाले दिन इतना पानी होता। फिर ईद वाले दिन खास करके, ईद वाले दिन बहुत पानी होता है। बच्चे बेचारे होंगे नहा धो के जाते, लिबड़ के फिर वापस आ जाते, वो फायदा ही कोई नहीं होता। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ बन जाए। वो तो ठीक है, मैंने सवाल ये किया था कि बेहतर क्या हुआ को 3-4 चीज़ें हमें गिनवा, चले 5 को छोड़े 2-3 ही गिनवा दें। ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। कुछ भी नहीं होया बेहतर, NSR ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ आप मुझे एक चीज़ बताएं, महकमे वाले कहते हैं कि भाई लोग बिल नहीं देते, आप बिल नहीं देते हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ वो ਆ। तो हम उनको जाके कहते हैं, वो कहते हैं लोग बिल नहीं देते हैं भाई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲकुल ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो ਜੀ। ये कितने घर हैं यहाँ पर? इससे हट के जो सारे मोहल्ला है, ये सारा जो इस वक्त एरिया है, तकरीबन कितने को घर? ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ ਕੋਈ 60 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, ये मुझे तो 60 से ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि हम जहाँ से घूम के आए हैं ना, तो ये तकरीबन ज़्यादा लग रही ਹਾਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। वर्किंग क्लास रहते हैं। लेकिन मजाक क्या महकमा कर रहा है, यही मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। अब आए ज़रा जी कि जहाँ पर महकमा ये ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई उसने लाइन को अपग्रेड करना है। आज से अगर 25 साल पहले 6 इंच का पाइप डला हुआ है, तो अब बनता है कि भाई उसको अपग्रेड करें ताकि वो जो वर्कलोड है, जो आबादी के साथ साथ वो प्रेशर बढ़ा है, वो ठीक हो। लेकिन महकमा वहाँ पर क्या कर रहा है कि ये देखें जी, ये 6 इंच के पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं और ये 6 इंच के पाइप यहाँ पर डाले जाने हैं। और ऑलमोस्ट ये काफ़ी सालों से मामला ऐसे ही जो है वो आप कह लें कि अटका हुआ है। और महकमा इस वक्त एक मजाक करता हमें नज़र आ रहा है कि भाई जहाँ पर तकरीबन 100 के करीब, 150 के करीब, ये सिर्फ उन 100-150 घरों के लिए है, तो वहाँ पर 6 इंच के पाइप बिछाए जा रहे हैं। मुझे एक दोस्त बता रहा था कि भाई ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं, 3-4 घर हो तो ये 3-4 घरों को अच्छे से चला सकते हैं। अगर ज़्यादा आबादी हो तो कहाँ 3-4 घर और कहाँ तकरीबन 100 के करीब घर। ये कितने साल से ऐसे पड़े हुए हैं और ये क्यों पड़े हुए हैं? को लाइन अपग्रेड तो अभी थोड़ी देर हो ये आए हैं जी। ठीक है, कितने तकरीबन अभी को? पता नहीं है कितने डालने हैं, सारे डालने हैं, ये एक गटर के लिए ही है सिर्फ, इसका पता कोई नहीं है हमें। ये मजाक है ना, 6 इंच का पाइप डाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये तो मजाक है, क्योंकि इतने बड़े घर, इतने सारे घर हैं, आपको पता ही है जी। तो अगर मजाक पे मजाक जी, मजाक पे मजाक, क्या ही कहने महकमे के। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने मुहिम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त CC84 में मौजूद हूँ और ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ों को जब देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इंसान को तकलीफ़ तो ज़रूर होती है कि एक तरफ जहाँ पर एलीट क्लास, हमारी एक ऐसी क्लास के जिसके पास हर चीज़ मौजूद है, जो नहीं भी होती तो वो
अपनी ताकत के बलबूते पर वो चीज़ मिनट्स में विद इन फ्यू आवर वो चीज़ अपनी पूरी करवा लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा भी तबका मौजूद है जो सालों साल चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि भाई हमारे मसाइल हल करें, हमें बेसिक ज़रूरियात, बेसिक सहूलियात दें, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। भाई से मैं बात का आगाज़ करूंगा और भी हमारे साथ जो है वो कुछ दोस्त भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहसिन अली। क्या हो रहा है मोहसिन भाई आपके इलाके में, क्या हालात हैं? थोड़ा सा डिटेल से मुझे बताएं। तबाही कहाँ से शुरू हुई, किसका किरदार है, किसने ठीक किया, किसने इस नहर को? सर मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इधर इस एरिया में आए हुए। 3 साल में मेरे मोबाइल में मेरा ख्याल को 1000+ कॉल मौजूद है। मैं जो दिखा सकता हूँ इधर कितने? 1000+ कॉल एक साल? वासा की एक साल में जो कॉलें मैंने किए हैं 1000 कॉल की होगी कम अज़ कम। ये कितने 3 साल में 3 साल में 3 साल में किए हैं। दफ्तर जाता हूँ, आ जाते हैं, कर देते हैं, आ जाते हैं, कोई नहीं आ रहा। एक साल में 365 दिन हैं, जी यानी तकरीबन आपने हर दिन ही कॉल की। हर दिन कॉल किया, इसकी इनकी हेल्पलाइन पे किया, इन्हें जो इनके भट्ट साहब हैं उन्हें किए, हमायूं हैं सुपरवाइज़र उन्हें किए हैं, रिजवान साहब हैं उन्हें किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। ये कुछ दिन पहले को महीना पहले ना रिजवान साहब ने ये पाइप डलवा दी है, 6 इंच का पाइप है। ये कैसे पानी ये गुजरेगा? सुपरवाइजर हैं, नहीं, ये इनके हेड है इधर, मैनेजर एडी। असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ जी, अभी ये जो 6 इंच के पाइप है इनमें से पानी कैसे गुजरेगा ये मुझे बता दें। और आप ये घर टोटल कर लें और इनसे पूछ लें ये कैसे गुजरेगा। नहीं, मैं वही बात तो आगाज़ में भी मैंने ब्रेक्स में मैंने बात की कि ये तकरीबन आप कह लें कि 5-6 घर हैं, ऐसे ही उनका पानी जो है ये फ़्लो के साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 100 घर के लिए, तकरीबन 100 घर के लिए 6 इंच का पाइप, ये तो एक बहुत बड़ा कैसे मजाक होगा? है। इसी तरह कुछ दिन पहले भाई की शादी है, मैंने इनकी मिन्नतें की हैं जाके, इन्हें मैंने कहा यार मुझे पाँव पकड़ा लो, ये सही कर दो, नहीं आए। कोई इनका बंदा नहीं आया कि यार मैं जाके सही कर दूं। मैं दफ्तर गया हूँ, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे गया हूँ, वो उधर जाके मैंने कहा है, लेकिन नहीं आ रहे। आते हैं, छोटा सा सरिया है वो डालते हैं, हल्का सा ऊपर वहाँ बस। ये भाई ओपन बता, करेंगे। भाई मुझे एक बता रहे थे कि बिल भी लेते हैं और हर घर से 200 रुपए भी चार्जेस भी लेते हैं। वो तो जब माना है ना, उन्हें खर्चा पानी आपको देना पड़ना है, अदरवाइज नहीं है। क्या कहते हैं कि सानू कोई चाय शाय दो, खर्चा पानी दो, क्या खर्चा पानी तो लैदा आना उन्होंने, चाय पानी तो सिर्फ खुशी ना जो प्यार दिए, बाकी खर्चा पानी लैदा। नहीं, ये बिल 200 हर घर से और फिर खर्चा पानी को तीसरी चीज़ है, या ये 200 और खर्चा पानी एक? ये लग गया, अच्छा, ये अलग है। चाय पानी लग गया, ठीक है, उसके अलावा जो खर्चा पानी है वो लग गया। ठीक है। जी, आज काम करना है, अगर ये खोल दिया ना, पिछले 3 बंद है हाँ। वो बंद हो जाने, ये खोल देंगे बाकी सारे बंद हो जाएंगे। ऐसा हमारा इनका वर्कर, मैंने दफ्तर जाके ने कहा, मैंने कहा यार इससे गंदा अमला मैंने नहीं देखा। अच्छा, मुझे पर्सनली ये चीज़ लगती है कि ये चाहते भी नहीं है कि मसाइल हल हों। ऐसे अगर मसाइल हल हो जाएंगे तो ये फिर खर्चा कहाँ से लेंगे, फिर चाय पानी कहाँ से लेंगे? लेंगे, ऐसे ही है। वो आप पानी देखें, क्योंकि भाई की बात को थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट करके आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम कराने के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप ये हैं कि पहले बिलों की अदायगी, वो तो भाई है, वो तो ज़रूरी है, वो तो होनी है, काम हो ना हो बिल आपने देने हैं। ग्रीन टिक बिल इन्होंने दे दिए। दूसरा फेज़ शुरू होता है ख़र्चा पानी, हर घर से इतने इतने कलेक्ट करें। बेचारे लोग जिनका बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो तो वो तो कहते हैं कि ठीक है जी हम इनको देने के लिए तैयार हैं, बस आए से काम करें। हर घर ने 200-200 कलेक्ट करके दे दिया जी महकमे को, करप्शन की माध्यम में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो। तीसरी चीज़, दूसरा भी ग्रीन टिक। तीसरा स्टेप पे आ जाए तो जो साहिबान आए हैं उनको लवाजमात पेश किए जाएं, उनके लिए चाय पानी खाना पीना वो प्रोवाइड किया जाए। 3 फेज़ हैं, अगर आपने काम करवाना है तो हो सकता है कि शायद जो हजरात देख रहे हैं वो को डिस्काउंटेड ऑफर भी इस पे लगा दें। बहरहाल देखने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि इस वक्त इस तबाही पर महकमे ने लाकर लोगों को खड़ा कर दिया है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो यहाँ पर से रहना महाल हो चुका है। हमारी खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ होती है तो इतनी जगह तक नहीं होती कि हम उसे जो है वो कहीं रख के उसकी नमाज जनाजा अदा कर सकें, बाइज़्ज़त तरीके से तदफीन कर सकें। और ये मुआशरती तौर पर किस इंसान के लिए सबसे तकलीफ दह स्टेज होती है जब उसके पास ऐसा हालात माहौल ना हो कि वो अपने प्यारों को एक अच्छे तरीके से अलविदा कह ले, वो प्यारे के जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ रही गुजारी, तो फिर इससे तकलीफ दे और मकाम
हो ही क्या सकता है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बताएं, इजाफा करें, हमारे साथ सारे शिकायतें कर रहे हैं, आप महकमे की तारीफ़ें करें, कोई हम सुनना चाह रहे हैं उनकी तारीफ़ें, हमें तारीफ़ें सुनने को मिलें कि भाई बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो जो भी महकमे में बड़ी सरकार आता है वो तो ये बात कहता है कि भाई मैंने पिछले से बहुत बेहतर परफॉर्म किया, हमने मसाइल हल कर लिए हैं, पोर्टल खोल देते हैं, ये देखें सर 95% एप्लीकेशन हल हो चुकी हैं। ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फोटो सेशन बस वो आए अब अपना जी ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, होना कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर पैसे 3 स्टेप में इमाम से ले रहे हैं, लेकिन एक बंदे के पास जा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भाई सफाई वाला बिल दें, दूसरे नंबर पर हमें अलग से पैसे दें, तीसरे नंबर पर खाने पीने के बंदोबस्त करें। ये चीज़ें तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमाम की जेब पे तो बहुत बड़ा भार है ये किस्म का। ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚਾਹ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। क्या बात है जी, क्या क्या कहने इस महकमे के जी, जो इमाम को तीनों हाथों से लूट रहा है और बोलने भी नहीं दे रहा। मज़े की बात ये है, और बहुत मज़े की बात ये है कि मसाइल हल भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अगर ये मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर ये कहाँ से खाएंगे, ये रिश्वत कहाँ से लेंगे, ये करप्शन कहाँ से होगी अगर इनके पेट भरना शुरू हो जाएंगे तो। अच्छा, मैं चूँकि थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा आपके सामने हमने गोश गुजार किया है, थोड़ा सा हमने इन चीज़ों पर बात की है, थोड़ा सा खोल के हमने इनको रखा है कि भाई इनका असल चेहरा क्या है। ग्राउंड पर आकर ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि गरीब को इस वक्त क्या मिल रहा है, गरीब क्या खा रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है, गरीब किस तरह रह रहा है, सर्वाइव किस तरह कर रहा है। कैसे भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद नवाज। अच्छा, अहमद, ये बताओ कि यहाँ पर जब भी कोई शख्स काम के लिए जाता है, सुबह दफ्तर जाता है, क्या उसकी हालत कैफियत होती है? हालत उसकी ये होती है कि जब इतना पानी खड़ा होता है गली में तो गुजरना तो बहुत मुश्किल है, जाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब घर से ये कई ऐसे घर हैं जिन्होंने यानी कि मकान बेच दिए हैं सिर्फ इस मसले के लिए कि यहाँ पानी बड़ा खड़ा होता है, इसलिए मकान उन्होंने बेच दिए। और जो जब जाते हैं महकमे के पास तो वो यही कहते हैं कि आप वेट करें, हम आ रहे हैं। हम धूप में खड़े रहते हैं, वो अंदर चाय पी रहे होते हैं, तो ये बात नहीं ना फिर अच्छी होती। यानी आपके टैक्स के पैसे से एक बंदा जो तनख्वाह ले रहा है वो कहता है कि भाई आप बाहर खड़े हो, मैं ज़रा चाय शाय पी लूँ, फ्रेश हो लूँ। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही। जब ये आते हैं दूसरे सफाई वाले तो इन्होंने सबका दरवाज़ा खड़काना होता है ज़्यादा कि हमें 200 दें, 300 दें, किसी से 400 ले लेते हैं, किसी से चाय पी लेते, किसी से रोटी मांग ली, हमें यार रोटी देने, हमारे भूखे हैं, हम रोटी नहीं खाई, रोटी खा के नहीं है, किसी ने चाय दे दी, ऐसा मसला है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत तंग है, हम भी मकान सेल करके जा रहे हैं अच्छा, इसलिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है? रेट्स तो उनके बहुत डाउन हुए हैं। रेट तो बेशक डाउन ही उसके रेट खुद भी डाउन होगा जब पानी खड़ा होगा गली में। जाहिर सी बात है कि जब हालात ऐसे होंगे कि पानी की निकासी का सिस्टम तक मौजूद नहीं होगा, तब कौन होगा जो वहाँ पर घर खरीदेगा? एक घर जो यहाँ पर 50 लाख में बना, अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई 30 लाख में भी ख़रीदने को तैयार होगा। इतनी आप हिसाब लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट कम हुए हैं, और इसी चीज़ को भाई भी मज़ीद डिफाइन बेहतर कर सकते हैं कि ऐसे ही है भाई कि यहाँ पर घर पहले जो लोगों ने बड़े शौक से बनाए कि जी चले अच्छा है एरिया, यहाँ पर डिवेल्प है, चीज़ें बेहतर हैं, घर उन्होंने ख़रीद लिए, बना लिए। अब चीज़ें ये है कि कोई ख़रीदने ही नहीं है, कोई ख़रीदार। दूर की बात क्या बता रही, मैं घर की बात बताता हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो इधर गली को आने को तैयार नहीं है, स्पेशली घर लेके दिया है, फिर शादी हुई है उसकी 4 दिन पहले कहीं और। हाँ जी, ठीक है, चार कहीं दिन। और मतलब घर लेके दिया है। फिर उसने शादी उसकी हुई है, फिर वो उधर शिफ्ट हुआ, इधर नहीं आता वो। ये हालात देखने आ गया अब ये वाले। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है वो कहता है कि भाई मेरे लिए मेंटली सेटिस्फेक्शन का होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही है। लोगों की मेंटली सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो चुकी है। वो बिल्कुल ख़त्म है, वो तो है ही नहीं। वो कहते इधर होना ही नहीं है, इधर आना ही नहीं है हमने। तो रेट्स क्या हैं प्रॉपर्टी के, वो तो गिर तो इतने डाउन है कि आप सोच भी नहीं सकते।
खरीदने को कोई तैयार कोई नहीं है। मैं अपना सेल कर देता हूँ, कौन लेगा? मेरे घर के बाहर पानी खड़ा है, कोई नहीं लेगा। मैंने जो चीज़ें आपके सामने बयान की हैं, जो गोश गुजार की हैं, वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि चीज़ों को ठीक करना महकमे की जिम्मेदारी थी, लेकिन महकमे ने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने जो है वो देखना मुनासिब ही नहीं समझा, और यही चीज़ें फिर लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का भी बायस बनी। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC84 में ये प्रोग्राम था, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि ये मसाइल सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये साझे मसाइल हैं। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि ये चीज़ें मर्दों के लिए अगर 50% मसाइल हैं, ख़वातीन के लिए 100% मसाइल का बायस बनी हुई होती हैं। किस तरह कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़े इनसे बात करते हैं। बाजी बताइएगा क्या हालात है यहाँ पर, किस तरह आप लोग इस माहौल में रह रहे बहुत हैं? बुरे हालात हैं, बहुत गंदे माहौल में हम रह रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बारिश आ जाए तो हम बाहर ही निकल सकते। ठीक है ना, तो फौतगी हो जाए तो हम तीसरे चौथे मोहल्ले में लेके जाते हैं, फिर उसको वो रखने नहीं देते हमें। ऐसे मसाइल चल रहे हैं हमारे मोहल्ले में। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इतनी जगह नहीं होती कि उसको रख के उसके आखिरी रस्मात। बिल्कुल नहीं होती। ये परसों की बात है। ये सामने घर वालों की फौतगी हुई है, वो तीसरे मोहल्ले में लेके गए हैं। वो कभी किसी के घर, कभी कोई घर रखने नहीं देता था। महकमे तो कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं जी, लोगों को कोई महकमा कोई काम नहीं, हमारी गली का कोई काम नहीं हो रहा, कभी नहीं, कभी कोई काम नहीं होता हमारी गली का, कभी कोई काम नहीं हुआ। बिल शिल आते हैं आप लोगों को? हाँ, सब बिल आते हैं, बिल तो आते हैं, बिल जमा भी कराते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रा ये भी थोड़ी सी बताइएगा कि हमने ये चीज़ें देखी कि शहर के इलाके हों, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हो रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, लग रहा है वहाँ पर। तो क्या इतना ज़रूरी ये देही रिहायशी इलाका भी है कि यहाँ पर भी जो है वो चीज़ों का ठीक होना चाहिए? जिन दिन के तरफ आता है वो ही खा जाते हैं, तो फिर इधर क्या आएगा? जाहिर बात है, जो प्रोजेक्ट होता है आप ये समझते हैं कि वो खुद खा जाते हैं, तो इधर कुछ नहीं आता। हाँ, हमारी गली में तो कभी काम कोई भी नहीं हुआ। ठीक है बाजी, आप बताइएगा कि आपके जो इलाके की इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पर आप लोग रहते हैं, इसमें जो MP MNA हैं, जो वार्ड लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने चीज़ें ठीक करके देनी होती है, फिर वो MP MNA भी कोई काम यहाँ पर करके नहीं दे रहे। वो मैं सब तो पहले ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ 100 ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, इसको ठीक किया जाए, मोहल्ले के जो मसाइल हैं, ठीक ਕਰ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। यकीन करके अच्छा, अब ये एक बड़ी अहम चीज़ ये एक आपने बताई है कि अगर रेस्क्यू को बुलाना पड़े, खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, तो फिर उसको कैसे लेके जाते हैं यहाँ तक? वो कैसे बिठा के लैके बाहर जाइदा मेन दे उत्ते, मंजी ते बिठा के, ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਿੰਗ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਵੇ 500 ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੌਂਕ ਮੁੜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हैगी है। जैसे साहिबा मरीम नवाज, वो तो कहती हैं कि मैंने पंजाब को बड़ा खूबसूरत बनाना है। आप भी ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी चाहत से उनको लेके आए हैं कि हमारे मसाले हल करें। बहुत प्यार है मरीम नवाज साहबा नाल, जिसका साडा पैगाम सुनिया जावे। बाजी मरीम जिथे भी आए ना, साडी गली दा सोचे, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੱਕ इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगी। खातून वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब की पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला जो है वो इतने बड़े मनसब पर
फाइज हैं और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। पर्सनली जहाँ पर मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है तो उनके चचा के बाद, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बाद, हमें उनमें वो एनर्जी नज़र आई है ख़ास तौर पर काम करने की। लेकिन अब देखना ये है कि भाई ग्राउंड पर कितना को बेहतर हो सकता है, ग्राउंड पर कितनी को बेहतरी आ सकती है और ये चीज़ें किस तरह ठीक हो सकती हैं। क्या कहेंगे अम्मा जी, आप कैसे हालात हैं? रात को घरों में जब सोते हैं मच्छर वगैरह बहुत होता है? मच्छर बहुत आंदा, गटर बंद हो जाते, मेरे घर पानी वड़ जाता, असं सारी रात पानी कटते रहने, साडे कोई बंदा गल नहीं सुनता। वोट लैन आउंदे ने, तुसीं बीबियां भैणां वोट देने, वोट लै लैंदे, बाद विच कुछ भी नहीं। जो अगले दिन मैनू अटैक होया, कदों मेरा मुंडा आया, फिर उन्हें रक्षा लिया, फिर लैके गए। यानी अगर इमरजेंसी हो, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ आपको, लेकिन रास्ता नहीं था कहीं से को जाया जाए, इन्ना पानी सी अज तो पता नहीं इन्ना कि सुक्का, दिल करे हुणे वगन डै पे फिर भर जान सारे। ठीक है, इस प्रोग्राम में जी जी भी उच्चा किया, पैसे ला के अगों अगले ने मकान बनाया, सारा गटरां दा पानी जेड़ा मेरे वेड़े, मेरे एडे एडे बच्चे ने जेड़े रात असी 2 बजे से दा पानी कटदे रहे हैं। यानी नए बने घर भी महफूज नहीं है। बह गए ने पानी। हालात आपके सामने हमने बयान किए, उम्मीद यही की जाती है कि ये महकमे अब थोड़ा सा तवज्जो देंगे, इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ ज़रूर जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम और हमारी पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के